मैं ये श्लोक डिस्कस कर रहा था। एक प्रबोधानंद सरस्वती जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विवेक षटकम, जो भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज ने भी पब्लिश करी है अपने बीबीटी ट्रस्ट से। ये जो बुक है प्रबोधानंद सरस्वती जी की, ये इतनी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती कौन है शायद ये भी नहीं पता होगा। प्रबोधानंद सरस्वती गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंकल थे, साउथ इंडियन श्रीरंगम से, और बाद में वो हमारे गौड़िया वैष्णव समाज के सन्यास शिरोमणि बने। प्रबोधानंद सरस्वती को सन्यास शिरोमणि कहते हैं। भक्तिसार ठाकुर ने प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के बारे में कोट किया कि मतलब कई लोग कहते थे कि भी हमारी संप्रदाय में सन्यासी नहीं है, सिर्फ बाबा जी हैं हमारी संप्रदाय में। तो भक्तिसार ठाकुर ने कहा वेल, हमारी संप्रदाय में प्रबोधानंद सरस्वती हैं जो इतने बड़े सन्यासी हैं, माधवेंद्र पुरी हैं जो इतने बड़े सन्यासी हैं। तो सन्यासी थे ये, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में कालिया घाट है, उसके पीछे उनकी कुटिया थी और समाधि भी है आज भी। और उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं फेमस। एक है वृंदावन महिमामृत, जिसमें उन्होंने वृंदावन की महिमा गाई हुई है। दूसरी है दूसरी कौन सी? हाँ, चैतन्य चंद्रामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाई है। और तीसरी है विवेक षटकम, जो इतनी फेमस नहीं है बट वेरी नाइस बुक। तो इसका मैं 63rd वर्स पढ़ रहा हूँ, 63वां श्लोक, 63rd श्लोक। और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती हमें सिखा रहे हैं कि दीनता क्या होती है। हम दीनता की बात करते हैं भक्ति में, त्रिनादपि सुनीचेना, भक्ति में दीन रहो। दीनहीन व्यक्ति पे ही भगवान कृपा करते हैं ना, ऐसे ही है ना। सो दीन कौन है, कौन भक्त दीन है, प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं। अब हम थ्योरी में सुनते हैं कि दीन बनो, बट एग्जैक्टली जब हम किसी डिवोटी के बारे में सुनेंगे, जब उनकी दीनता सुनेंगे तो हमें पता लगेगी ओ ये दीनता होती है। नहीं, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। ऐसे हम सुन लेंगे दीन बनो तो समझ नहीं आता। जैसे हम बोलें कि सत्य बोलो, तो अब हम सुनते हैं हरिश्चंद्र के बारे में, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तब पता लगता है वो ऐसे सत्य बोलना चाहिए। या हम बोलते हैं मर्यादा धर्म का पालन करो, हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो राम के आचरण का स्मरण करते हैं तो समझ आता है। ऐसी प्रबोधानंद सरस्वती के ये जो श्लोक है, ये उनके भावनाएं हैं, उनकी दीनता है जो अपने शब्दों में प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। और इसको जब हम समझेंगे तो हम भी दीन बन सकते हैं, हम भी ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा सोचेंगे तो हम भी दीन बन जाएंगे। सो क्या कह रहे हैं वो? अजानन्तो लोका अहम अपि न जानिम कुमतिम। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार के लोग अजानन्तो लोका, इस संसार, लोका मतलब लोग, इस संसार के लोग, अहम अपि और मैं भी, संसार के कॉमन आदमी और मैं भी, अपने आप को कॉमन आदमियों में इंक्लूड कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। हालांकि सन्यास शिरोमणि है, टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह हूँ। क्यों? न जानामि कुमते, मेरी मति कुमति है। ये जो वर्ड कुमति है, ये शब्द बहुत बार आएगा, नहीं भागवतम में, सीसी में देख लो। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के सामने क्या बोला? आमी मूर्ख। सर्वम भट्टाचार्य के सामने ही बोला। सर्वम भट्टाचार्य ने बोला अभी तुम 7 दिन से वेदांत सूत्र सुन रहे हो, 7 दिन तक वेदांत सूत्र सुनते रहे, शंकराचार्य की कमेंट्री। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। भट्टाचार्य ने बोला यार तुम 7 दिन से कमेंट्री सुन रहे हो, ना तुमने हाँ बोला ना बोला, कुछ तुम्हें समझ भी आ रहा है? तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा आ गया आमी मूर्ख, तुम ही पंडित, आपके सामने तो मैं मूर्ख हूँ, आप पंडित हो, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सो इनफैक्ट भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में कुमति शब्द इस्तेमाल किया है। किसके लिए? अर्जुन के लिए ना, कि अर्जुन में कुमति आ गई थी और उसको भगवान ने अहरत, उसको भगवान ने हर लिया। सो ये जो वर्ड है कुमति, इसलिए प्रभु सत्य कह रहे हैं कि मैं कुमति हूँ, मैं मूर्ख हूँ,
मेरे को कुछ भी नहीं आता, बल्कि मैं गलत सोचता हूँ, गलत देखता हूँ, और मैं कॉमन आदमी की तरह हूँ। मैं अपने आप को वैष्णव समझता हूँ, मगर मैं वैष्णव नहीं हूँ। इसको कहते हैं दीनता, इट्स कॉल्ड हम्बलनेस। बट इसके पीछे एक फिलॉसफी भी है, वो मैं चलो बाद में आऊँगा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि वेल त्वदीयम पंथानम विविधम अति वेदे न विदुषाम, कि संसार में शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारी फिलॉसफी लिखी है, मगर वो फिलॉसफी ना मुझे समझ आती है। मैंने पढ़ी है मगर मुझे समझ नहीं आती। तो जब पढ़ी और समझ नहीं आती तो फ़ायदा क्या पढ़ने का। इसलिए मैं अपने आप को एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह मान रहा हूँ। जितने भी महान भक्त हैं वो अपने आप को कभी भी विद्वान नहीं समझते, कभी भी नहीं। तो नीच होते हैं वो अपने आप को विद्वान समझते हैं। भगवान भी गीता में कह रहे हैं विद्या विनया संपन्न। अब ऐसा क्यों है कि जब हम महान हो जाते हैं, जब विद्या आती है, तो एक जितना ज़्यादा वो व्यक्ति महान होता है उतना ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बल्कि जितना ज़्यादा उसको भगवान का सिद्धांत आता है उतना ही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी की तरह हूँ। मतलब ऐसा कैसे सोच रहे हैं? क्वेश्चन है कि दीनता तो है ये, बट वो ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली प्रबोधानंद सरस्वती ने जिस स्टैंडर्ड की बुक्स लिखी हैं वो तो क्लियर है कि प्रबोधानंद सरस्वती श्री वैष्णव सन्यासी थे। श्री वैष्णव सन्यासी मतलब कि उनको सारा सिद्धांत पता है, उनको सारे वेदांत पता है। श्री वैष्णव संप्रदाय में तो वेद भी पढ़ते, वेद वेदांत सब कुछ पता है, और फिर भी ऐसा कह रहे हैं। सो इसकी ये क्या है? ये एक्चुअली ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि भगवान के सामने जब अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, वैष्णव के सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह करना चाहिए, क्योंकि भगवान और वैष्णव इससे खुश होते हैं। मगर वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? ऐसा ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि ये सिद्धांत और भगवान एक सागर की तरह हैं। सागर को आप जितना ही जानोगे उतना ही कम है, और जितना जानोगे उतना ही आपको पता लगेगा कि इसको जान नहीं सकते। या आकाश की तरह हैं। जो आकाश को पढ़ने वाले साइंटिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट, वो जितना जानते हैं उतना और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये तो इतना बड़ा है कॉस्मोस कि इसको समझना क्या है, इसको सपने में सोचना भी बेकार है। सो इसलिए वो लोग, जैसे जैसे हम भगवान के पास पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम प्रेम के पास पहुंचते हैं, ऑटोमेटिकली डिवोटी क्या कहते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपने आप दीन बन जाते हैं। असली दीनता तो विद्या से आती है, अविद्या और अज्ञान से तो अहंकार ही आता है। जब किसी को कुछ नहीं पता होता तब वो सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। जब पता लगने लगता है तो लगता है ओ ये तो एंडलेस है, मैं किस जर्नी पे निकल गया, मैं क्या करने निकला हूँ, ये तो अंत ही नहीं होगा इसका। तो क्लियर हो गया? इसलिए कृष्णा कह रहे विद्या पे नया। सब आइंस्टाइन ने भी कहा था। आइंस्टाइन कह रहा है कि मैं समुद्र के तट पे कुछ पत्थर ही उठा के रह गया, समुद्र तक तो पहुंचा ही नहीं आइंस्टाइन। तो इसलिए डिवोटीज कहते हैं कि डिवोटीज अपने को कहते हैं मैं मूर्ख हूँ, मैं कुमति हूँ, मैं कुछ नहीं जानता भगवान। और वैसे भी पता है दीनता के पीछे क्या है? दीनता के पीछे उनका प्रेम और उनकी आसक्ति है। हम सारी चीज़ों के पीछे आसक्ति ढूंढ रहे हैं। विरह के पीछे क्या है? आसक्ति। दीनता के पीछे क्या? आसक्ति। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि डिफाइन कर रहे हैं भक्ति को। भक्ति मतलब प्रीति और आसक्ति, बस। ये सारी चीज़ें आसक्ति से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हम भगवान से आसक्त कर रहे हैं। क्योंकि भक्त लोग भगवान से आसक्त हैं, इसलिए वो वहाँ से उनको दीनता आ रही है, क्योंकि वो भगवान को चाहते हैं, भगवान को लाइक करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी समझ जाते हैं भगवान को कोई नहीं समझ सकता। ये भी समझ जाते हैं कि भगवान अगर हमें स्वीकार करें तो वो एक असंभव चीज़ है। तो वहाँ से डिवोटी दीन बन जाता है। भगवान ब्रह्मांड के स्वामी हमें स्वीकार करेंगे, यू सी दैट्स द होल पॉइंट। तो वहाँ से दीनता आती है। आई नंदा तनुजा किनकरम, वो क्या है? वो दीनता ही तो है। सो अब आगे कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। अब नाउ नेक्स्ट
एक्चुअली वो दीनता में डीपर जा रहे हैं और डीप जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अतस्त्वम किम तत्वम किम इति, कह रहे हैं कृष्णा आप कौन है और आपका तत्व क्या है, मैं ये भी नहीं जानता। सो क्वेश्चन उठता है, क्या प्रबोधन सरस्वती जानते नहीं कृष्णा कौन है? ऑफ कोर्स जानते हैं, मतलब ये किताब क्या लिख देंगे, वृंदावन में क्या कर रहे हैं? कृष्ण तत्व नहीं जानते क्या है? वृंदावन महिमा अमृत किताब लिख दी उन्होंने। वो कह रहे हैं कृष्णा मैं आपको नहीं जानता, आपके तत्व को नहीं जानता। यहाँ पे अगर आपको इसको समझना है तो कहने का मतलब है पूरी तरह नहीं जानता मैं। भगवान को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ सकता, शायद भगवान खुद भी नहीं समझ सकते अपने आप को, तभी तो महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। सो कह रहे हैं भगवान आप कौन है, तत्व क्या है, मैं नहीं जानता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भगवान के बारे में ना पढ़ें, उनके तत्व को ना समझें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो कौन सा श्लोक है, सीसी का श्लोक है, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार आर, भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर। कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं अगर भगवान को समझना है तो 6 तत्व सीखने पड़ेंगे। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व आर, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर, सार। ये अगर आपने 6 चीज़ें समझ ली तो आप कृष्ण को समझ जाओगे। सो वेल, हमें समझना ही नहीं समझना, महाप्रभु ने कहा यह सिद्धांत समझो, अच्छी तरह पढ़ो। भक्ति सर ठाकुर ने वृंदावन की परिक्रमा की और उन्होंने कहा ये सारे लोग नियोफाइट हैं, बड़े बड़े बाबा जी, इनमें से एक ने भी भक्ति संदर्भ नहीं पढ़ी होगी। सो जब आप सारे तत्व, सारे संदर्भ पढ़ लोगे, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सब समझ लोगे आप, कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन ये आएगा, वो कंक्लूजन ये आना चाहिए, अतस्त्वम किम तत्वम, कृष्णा आप कौन है मुझे नहीं पता। एक्चुअली ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी कंक्लूजन है। कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, मुझे पता ही नहीं, ये निष्कर्ष आना चाहिए। और ये निष्कर्ष जो है ये बिल्कुल उपनिषदों से मैच करता है। उपनिषद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेति नेति। उपनिषद भी कहते हैं कि ये मुझे समझ नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान को समझ नहीं सकते। उपनिषद नेगेटिव में चर्चा करते हैं, नहीं, वो कौन है उसको समझ नहीं सकते। वही चीज यहाँ पे है, अतस्त्वम किम तत्वम। बड़ी अजीब सी बात है, नहीं? आप सारा पढ़ के आपके पास निष्कर्ष आया कृष्णा कौन है, मैंने तो पढ़ लिया, मुझे पता ही नहीं लगा। कृष्ण तत्व क्या मुझे समझ नहीं आया। तो क्यों सोच रहे हैं वो ऐसा? ये सारा पढ़ने के बाद ही निष्कर्ष आएगा। पहले भी लोग कह सकते हैं कृष्णा कौन है, तत्व कौन है मुझे नहीं पता, मगर वो अज्ञान से आता है। प्रबोधन सरस्वती जो कह रहे हैं वो कैसे आ रहा है? सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, वो कहाँ से आ रहा है? वो अज्ञान से नहीं आ रहा, वो प्रेम से आ रहा है। प्रेम से आ रहा है। वो उनको पता लग गया हम जितना समझो उतना कम है, ये समझ आ गया उनको। जितना समझ रहे हैं उतना कम लग रहा है। वो 50% समझ रहे हैं तो लग रहा है ये तो 200% और आ गया। 100% समझेंगे 500% और आ गया, और ज़्यादा गहराई आती जा रही है, और कम लगता जा रहा है उनको। जितना ज़्यादा समझ रहे हैं उतना कम लग रहा है, इसीलिए वो उनके वहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। दोनों स्टेटमेंट सेम लगेंगे, अज्ञानी का भी स्टेटमेंट सेम लगेगा और ज्ञानी का भी, और प्रेमी का भी। ज्ञानी मतलब उपनिषद, तीनों का स्टेटमेंट सेम लगेगा, मगर उसका सोर्स अलग है, सोर्स अलग है तीनों का। इसलिए हमें कह रहे हैं अतस्त्वम किम तत्वम किम इति। और डेफिनेटली या मतलब राधा रानी तो रोज़ कृष्ण को देखती हैं, रोज़ ही कहती हैं कौन है, रोज़ ही कहती हैं। अनंत काल से कृष्ण को देख रही हैं और रोज़ देख के कहती हैं कौन है। मतलब इंटरेस्टिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो भगवान ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकते। उनकी सुंदरता ही ऐसी है कि वो क्या है, वो भगवत संहिता में कहते हैं कि हाँ नहीं, मतलब एवरीडे उनका सुंदरता अलग आती है। नव यौवनम च, हर दिन नए बन जाते हैं। और तो ये जो चीज़ है केवल प्रेम से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है। प्रेम किसी भी चीज़ को बोरिंग नहीं बनने देती। प्रेम का स्वभाव ऐसा है।
भाई आप देखो ना, आप किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाएगा, बोर ही नहीं होगा, वो बोर ही नहीं होता वो क्यों नहीं भैया, आप कहो क्यों नहीं बोर हो रहा, तूने 10 घंटे बात कर ली उससे, नहीं हो सकते। प्रेम एक अलग चीज़ है, ये प्रेम का स्वभाव है। और प्रेम का स्वभाव ये है कि एक तो बोर नहीं होने देगा। प्रेम का स्वभाव है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसके अपने झुक जाओगे। ये दो चीज़ हैं। एक पिता अपने बच्चे के सामने झुक जाता है, प्रेम करता है ना। एक हस्बैंड वाइफ के सामने झुक जाएगा, लव करता है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट कौन है। जो अनाड़ियों कहते हैं कृष्णा, जो खिलाड़ियों कहते हैं प्रेम। प्रेम कृष्णा से भी ऊपर है, क्योंकि प्रेम के सामने तो कृष्णा भी झुक जाते हैं, कुछ है ही नहीं। कृष्णा भी प्रेम के सामने, कृष्णा राधा रानी सामने झुक रहे हैं क्योंकि उनमें प्रेम है। अपने भक्तों के सामने झुक रहे हैं क्योंकि उनमें प्रेम है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। कृष्ण प्रेम अपने जीवन का टारगेट बनाओ, कृष्ण को नहीं। कृष्ण प्रेम, प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम अगर आ गया तो कृष्णा तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। हम सुबह सुबह गाते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाशा जाते। इसलिए प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं अतस्त्वम किम तत्वम। इसीलिए कह रहे हैं आप कौन है, आपका तत्व क्या है, मुझे नहीं पता, ना जानामि, मुझे नहीं समझ आ रहा, ना मैं जानता हूँ। तब पादेक शरम प्रयातो। वो प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं भगवान मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूँ कि आप इस संसार के स्वामी हैं, आप इस संसार के प्रभु हैं, और मुझे अपनी दास, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने समझने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत माथा मारा, मगर सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये चीज़ समझ नहीं आ सकती। मुझे एक ही चीज़ समझ आ गया, आप अपनी शरण में ले लीजिए मुझे। ये चीज़ मुझे समझ आ गई है कि आपकी शरण के बिना और कोई रास्ता नहीं है। इसको भी कहते हैं दीनता। एक दीन व्यक्ति वो होता है जो, अगर आप रियली में दीन हो तो भगवान की शरण छोड़ के किसी की शरण नहीं लोगे। अहंकारी व्यक्ति भगवान की शरण छोड़ के किसी और की शरण लेता है। कह रहे हैं आप अपनी शरण में ले लीजिए। अहम मोहम, मेरा ये मोह हटा दीजिए। ये जो थे ना आपके वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जब महापुरुष से मिले तो वल्लभाचार्य ने बोला कि मैंने भागवत पे कमेंट्री लिखी है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो महाप्रभु ने कहा मैं नहीं सुनना आता। वल्लभाचार्य ने कहा प्लीज़ सुनिए सुनिए सुनिए, पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ सुनाई। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई देखो, स्वामी ना माले ने वैश्य हुए। जो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री नहीं मानता वो तो वल्लभाचार्य घर गए। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि महाप्रभु तो पहले उनके घर भी आ चुके हैं लंच लेने के लिए प्रयाग में जब गए थे। तो उन्होंने कहा आज इससे मूड कैसे चेंज हो गया अचानक से। तो फिर वल्लभाचार्य को खुद ही समझ आया कि अरे मैं तो अहंकारी बन गया हूँ, महाप्रभु को जाके अपनी कमेंट्री सुना रहा हूँ ले। तो अगले दिन गए और उन्होंने चैतन्य उसे बोला कि आमी मूर्ख, तुम्ही पंडित विज्ञ, तुम्ही ईश्वर। उन्होंने कहा आप ईश्वर हो, आप महान हो, और मैं मूर्ख हूँ कि आपको अपनी कमेंट्री सुना रहा हूँ। इतना मेरे में अहंकार आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब महाप्रभु ने क्या बोला, महाप्रभु ने बोला कि ठीक है। महाप्रभु ने बोला देखो तुम महाभागवत हो। इमीडिएटली महाप्रभु चेंज हो गए, इमीडिएटली। ने कहा तुम पंडित हो, तुम महाभागवत हो, तुम में अहंकार कैसे आ सकता है। बस एक प्रॉब्लम है कि जो श्रीधर स्वामी की टीका नहीं मानेगा उसकी टीका कोई बाद में कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी टीका पे आधारित हम भागवत की कमेंट्री लिखते हैं। उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स है। नरसिंह प्रसादात, श्रीधर स्वामी का कमेंट्री नरसिंह भगवान की कृपा से उन्होंने लिखी ना, उन्होंने लिखा है ना, श्रीधम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादात। महाप्रभु ने कहा कि बस ये प्रॉब्लम थी, अदरवाइज तो तुम महान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े महान व्यक्तियों में भी मोह आ जाता है। बड़े बड़े महान व्यक्तियों में वल्लभाचार्य ने कहा कि भगवान, महाप्रभु से कहा महाप्रभु मेरे में अहंकार आ गया, जैसे इंद्र में अहंकार आ गया। इंद्र भी भूल गया आप कौन है, आपसे लड़ाई करने बैठ गया। ब्रह्मा जी भी भूल गए, ऐसे मेरे में आ गया। मेरे में अहंकार आना कौन सी बड़ी बात है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब इंद्र और ब्रह्मा में आ गया, हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही यहाँ पे कह रहे कि मोह शमया, मेरा मोह भगवान शमन कर दीजिए, मेरा मोह नष्ट कर दीजिए। एक्चुअली पता है क्या, मैं बताऊँ, दो बातें हैं। आप नॉलेज लो तब भी प्रॉब्लम, नॉलेज ना लो तब भी प्रॉब्लम, दोनों जगह प्रॉब्लम है। अब नहीं लो
तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये अज्ञानी हो, कुछ समझ आएगा नहीं, डाउट्स रहेंगे, पागल होते रहोगे, हर टाइम फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, कुछ क्लियर नहीं होगी। लो तो प्रॉब्लम है, नॉलेज लो तो अहंकार आ जाता है। अब इन दोनों से बचे कैसे? दोनों तरफ खाइए। इसलिए कई डिवोटीज नॉलेज लेते नहीं, कहते हैं भैया छोड़ो समझना वमझना, आराम से सिंपल डिवोटी बन के रहो, आराम से सेवा करो, ऐसी है ना, चैंटिंग करो और सिंपल डिवोटी बन के रहो। जो नॉलेज नहीं लेते वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं जो नॉलेज लेते हैं कि वे ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, ये तो अहंकारी बन जाएंगे, देखना एक दिन, बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं अपने आप को, भगवान थोड़े ना ऐसे भक्तों को स्वीकार करते हैं, ऐसा है। और जो नॉलेज ले रहे होते हैं वो उनकी निंदा करते हैं जो नॉलेज नहीं ले रहे होते कि ये देखो ये तो अज्ञानी है, इनको क्या समझ आएगा, ये क्या भगवान को प्राप्त करेंगे, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते, दोनों तरफ खाई है। अब बीच का रास्ता है कि हम ज्ञान लें और दीन बने, मगर ये हम कैसे बचें? क्वेश्चन है कि हम प्रबोधन सरस्वती चलो महान है, वो तो दीन है, हम कैसे बचे अहंकार से? ज्ञान लें और अहंकार से बचें, वो कैसे होगा? क्या तरीका है? क्या तरीका है उसका? वो नहीं है, वो परमानेंट तरीका नहीं है। दूसरों को बांट के तो बहुत लोग गिर गए, वो दीन बनने का तरीका नहीं, वो तो द्वेष हटता है, दीन नहीं है वो। दूसरों को बांट के तो लोगों को और अहंकार आ जाता है कि मैं नॉलेजेबल भी हूँ और अब प्रचारक भी बन गया हूँ, मेरे अंडर देखो 10 लोग हैं मुझसे सीख रहे हैं। नॉलेज एक सीक्रेट का काम नहीं करता, दूसरे को रिवील कर देना, उसका वैल्यू उसके लिए कम रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली देखो क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, सब आसमान में उड़ जाते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सो ऐसा क्या करें कि हम ज्ञान भी लें? ज्ञान लेना ज़रूरी है, तो क्या करें? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयत इंद्रिय, भगवान गीता में कह रहे हैं। नॉलेज प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी हैं, मतलब प्रबोधन सरस्वती की बुक पढ़ रहे हैं वो भी तो नॉलेज ही है। अभी जो पढ़ रहे हैं दीनता का भी तो ज्ञान ही ले रहे हैं, दीनता कैसे समझ आएगी? क्या करें कि विद्या आए और उससे विनय आए? वो लिंक क्या है दोनों में? ऐसा ना हम अहंकारी बन जाए। याद रखें कि ज्ञान कहाँ से आया है, उससे क्या होगा? याद रहे कि हमारा ज्ञान नहीं है, तो परंपरा का ज्ञान है। आप सोच सकते हो हमारा ज्ञान नहीं है, मगर पता है वो काम करेगा नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है मगर मैंने लर्न किया है, मैंने सीखा है, वो ना मुश्किल है चीज़ें। बात सही है, हम सोचें हमारा ज्ञान नहीं है, परंपरा ज्ञान है, मगर आप में यह थॉट आएगा ना कि लिया तो मैंने मेहनत करके ले लिया, इसने तो मेहनत किया नहीं, कमाया तो आपने ही है ना, फिर क्या करोगे? अनुभव हेल्प करता है। अनुभव तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। तो क्या करें? सेवा भी बहुत बड़ा वर्ड हो गया। ये तो भक्ति का मतलब ही सेवा है, तो सारी चीज़ें आगे आप क्या कहना चाहते हो? ये सारे वर्ड, ये सारे आंसर्स तो बेकार है ना। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? पीछे क्लियर है सबको क्वेश्चन? सो व्हाट यू डू? पता है क्या है? जो महान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कभी भी अज्ञानियों की निंदा नहीं करेगा, उनको नीचा नहीं दिखाएगा। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। मगर जिस ज्ञानी में और महान व्यक्ति में अहंकार होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाएगा। ये पता नहीं कहाँ वेदों कहाँ लिख रहे हैं, मैं श्लोक ही भूल गया, इसका श्लोक भूल गया मैं। नेचुरली आपको अहंकार आएगा, मुझे आता है इसको नहीं आता। सो क्या करें? वेल ये तो पता ही है मुझे आता है नहीं आता है इनको, तभी तो क्लास दे रहे हैं, वरना क्लास क्यों देंगे? बट एक गुरु क्या सोचेगा? गुरु को तो पता ही है मुझे ज़्यादा आता है शिष्यों से, तो क्या वो अहंकारी है? नहीं, गुरु अहंकारी है तो गुरु का है वो? गुरु को पता है मुझे ज़्यादा आता है शिष्यों से, तभी तो उसको सिखाएगा उसको। सो क्या करें? विद्या से विनय कैसे पहुँचें? विद्या से विनय पहुँचने का एक ही तरीका है। प्रबोधन सरस्वती लिख रहे हैं, मोहम शमय मम कुंज प्रिय विभो, कि हे मेरे गोपीनाथ, हे मेरे कृष्णा,
ये जो वर्ड है मेरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान से जब तक आपकी आसक्ति और प्रेम नहीं होगा तब तक अहंकार आएगा ही आएगा, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये नॉलेज मेरे स्वामी की है, जो उन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे दी है गिफ्ट। और ले भी सकते हैं कभी भी, ये मेरी नहीं है ये। तो अगर आपको सोचना है कि ज्ञान मेरा नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कृष्णा मेरे हैं। वो मेरापन कहीं और डालना पड़ेगा निकाल के। सिंपल ट्रिक है, भक्ति की ट्रिक यही है। अगर आप ये नहीं सोचोगे कृष्णा मेरे हैं तो कुछ सोचोगे कुछ चीज़ मेरी है। ज्ञान आपने मेहनत से कमाया तो सोचोगे ज्ञान मेरा है, काम खत्म हो गया। आपको मेरा अपने आप से निकाल के भगवान में डालना पड़ेगा, वरना आप नहीं बच सकते, इससे असंभव है। आप कितने इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर लो, कितनी जिम्नास्टिक्स कर लो, इससे नहीं बच पाओगे। तभी कह रहे हैं प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाशा जाते ममा कुंज। आप देख रहे हो प्रबोधन सरस्वती श्लोक में बहुत दीनता दिखा रहे हैं, मगर एंड में उन्होंने बोल दिया ममा कुंज प्रिय विभो, कि मेरे कुंज प्रिय प्रभु, मतलब कुंज प्रिय मतलब समझ लो गोपीनाथ, मेरे गोपीनाथ, मेरे कृष्णा, मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, बस मुझे एक पता है कि आप मेरे हैं और मैं आपका दास हूँ। ये भावना जो है, इस भावना को कल्टीवेट करने से ही दीनता है। ये आमी तो तुम्हार, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके आधार पे आपको जीना भी पड़ेगा, सिर्फ याद रखने की बात नहीं है। और यही जो भावना है, ये शरणागति का बेस है। शरणागति बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उसका आप पूछे शरणागति एक लाइन में क्या है, यही है, कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, बस यही शरणागति है। अब ये भावना को आप याद रखो और इसके आधार पे अपना जीवन जियो, तो अपने आप से दीनता आ जाएगी ऐसी, वरना नहीं आ सकती, असंभव है। अब इस भावना के आधार पे जीने का मतलब क्या है? भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, इसके आधार पे जीने का मतलब क्या है? इसके आधार पे जीने का मतलब है कृष्णा मेरे स्वामी है, तो जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा, मैं उनकी बात मानूंगा। दैट्स द होल आइडिया। नहीं तो उनके इंस्ट्रक्शंस, भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, परंपरा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, वो उसके आधार पे जीना ही है। संसार में भोग नहीं करना, वो भी इस आधार पे ही जीना है, कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। सो एक भावना, एक क्रिया है। नहीं, मैं वो बता रहा था सेवा में, यू हैव टू लिव ऑन दैट प्रिंसिपल, बस तो अपने आप दीनता आ जाएगी। वो लॉजिक से नहीं आएगी। देखना ये चीज़ ना लॉजिकल नहीं है। ये लॉजिकल कहाँ है कि कहाँ है लॉजिकल बताओ, कि एक बहुत बड़ा राजा जूलियस क्लियोपेट्रा के सामने झुक गया, एक औरत जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुंदर है, क्यों झुक रहे हो भाई? ये तर्क से बियॉन्ड है। अचिंत्य खलु ए भावा, प्रेम तर्क से परे ही होता है। प्रेम को तर्क में कैप्चर नहीं कर सकते आप। तर्क को प्रतिष्ठा नाथ सुना है ना, तर्क से प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तर्क से आप ये समझ सकते हो वहां तक पहुंचना है, तर्क से आप ये समझ सकते हो कि वहां पे क्या है, मगर वहां पे जाके होगा क्या, वो आपको समझ नहीं आ सकता, वो आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। ये भी समझ सकते हो तर्क से कि वहां पे जाके होगा क्या, ये लक्षण ये है, मगर एग्जैक्टली उसका अनुभव क्या है वो तो पहुंच के ही होगा, वरना नहीं हो सकता। तर्क एक लिमिट है एक। ये जो आचार्यों की दीनता है, ये सब है, ये तर्क के बियॉन्ड है। एक लेवल पे आप बोल सकते हो, बट आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी, खुद ही आएगा। ओके, सो दैट्स अबाउट प्रबोधन सरस्वती। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस तो होंगे आपके पास, होने चाहिए, बट ठीक है। प्रभु, ये जो आपने फिलोसफिकल पॉइंट बोला कि जब हम लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं और आगे चले जाते हैं बहुत, तो फिर पता चलता है कि भगवान को जान नहीं सकते, वही ये जो फिलोसफिकल पॉइंट है कि वही दीनता बनाता है। हाँ, फिर आपने बोला कि क्या बोला आपने कि दीनता से, सॉरी,
क्या था point? ज्ञान और ज्ञान से, हाँ, ज्ञान से फिर विनम्रता मिलता है, तो वो तो एक ही बात हो गया ना। तो दीनता और ये जो विनम्रता है, ज्ञान हाँ। एक ही बात हो गया। मगर चक्कर ये है ना कि हाँ, ये समझने से आ जाएगी कि जितना भगवान को समझेंगे हम नहीं समझ पाएंगे, तो दीन बन जाते हैं। बन जाते हैं। बट चक्कर ये है कि वो भी दीनता जो आती है वो भी एक कंप्लीट नहीं है, अच्छा, ओके कंप्लीट नहीं है ओके वो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे रहती है, ओके इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी हमने समझ लिया। हमने मान लीजिए बहुत फिलॉसफी पढ़ ली, ऐसे मैंने पढ़ ली, अब सारी फिलॉसफी पढ़ने के बाद मुझे समझ आ रहा है यार ये तो मैंने 1% भी नहीं पढ़ा, तो डेप्थ ही इतनी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट मैटर, ये तो कितने अंदर चले जाओ तो अपने आप दीनता आ गई। आगे मगर ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, ओके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं, अभी कंप्लीटली ओके आध्यात्मिक स्तर पे दीनता आएगी, वो तो फिर आएगी जब मैं भगवान को अपना मानूंगा, ओके याद आ गया। जब मैं अपना मानूंगा कृष्णा मेरे हैं और उनके सामने झुक जाऊंगा। एक्चुअली चक्कर ये है ना, फिलॉसफी तो हमने समझ ली, फिलॉसफी कंप्लीट नहीं समझ सकते हम, दीन हो गए। मगर जिसकी फिलॉसफी है अभी उससे कांटेक्ट होगा तो और आदमी झुक जाएगा, देखो माय गॉड इसने बनाई है फिलॉसफी है ठीक है भैया मानो मैं ज़ीरो हूँ आपके सामने, वो तो पागल ही हो जाएगा। सो वो कंप्लीट 100% हम्बलनेस होगी जो कि एब्सोल्युटली रियलाइज्ड होगी, जो इन लोगों की है। नहीं भाई ऐसे ही है, मान लीजिए मैं किसी किताब पढ़ूँ दुनिया के बेस्ट राइटर की मैथमेटिक्स पे, अब मैं वो मैथमेटिशियन और मैंने किताब पढ़ी और उसकी किताब इतनी डीप है, बेस्ट राइटर है, उसकी मैथमेटिक्स की किताब पढ़ के मुझे लगा माय गॉड मैंने पूरा जीवन मैथमेटिक्स निकाल दिया, मगर इसने तो ऐसा मैथमेटिक्स दिखा दिया है तो मैं 10 जन्मों में नहीं सोच सकता, अपने आप दीन बन जाऊंगा मैं। ये मुझे कुछ नहीं आता, आज पता लगा कुछ नहीं आता, मुझसे भी धुरंधर लोग बैठे हैं बुक पढ़ के। अब एक दिन एक एग्जीबिशन हुआ और वो बंदा ही आ गया और मैं उससे मिला, तो आप सोचो क्या होगा, उससे मिलूंगा जिसकी बुक पढ़ के मैं पागल हो गया, उससे मिलूंगा तो उसके सामने झुक ही जाऊंगा मैं, उससे मिलूंगा मैं कहूँगा भैया, मैं क्या होगा, मैं कहूँगा देखिए आप तो महान है, ये हैं आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मतलब मैं इतना इम्प्रेस पागल ही हो जाऊँगा मिलके। ऐसे ही होता है नहीं होता है, जैसे ऑथर की बुक्स पढ़ते हैं फिर ऑथर से मिलते हैं तो पागल हो जाते हैं, आप सिग्नेचर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, दिमाग ख़राब हो जाता है। सो वही बात है। सो 50% जो दीनता है वो या 50% एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे तब आएगी जब फिलॉसफी पढ़ लेंगे, जो फिलॉसफी बनाने वाले से जब हमारा संबंध होगा ये मेरे हैं तब पूरा ही झुक जाओगे, पूरा ही झुक जाओगे, बस इतना है। तो और एक चीज़ होता है जनरली डिवोटी जब नए आते हैं फिलॉसफी पढ़ते तो इमीडिएटली एक थोड़ा सा फील हो जाती है अरे मुझे सब कुछ पता है, वो ऐसे ही होता है वो ये विद्या से ऐसे होता है कि इवन मटेरियल एजुकेशन में भी थोड़ा सा नॉलेज एक्चुअली चक्कर है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा सा पढ़ने से अहंकार आ जाता है। तो उसके पीछे क्यों ऐसे क्यों जनरली हम लोग को आता नहीं, फिर भी हम लोग जैसे कि सब आ गया ऐसे फील हो जाता है। नहीं वो तो ये पता क्या मैं बताता हूँ, जैसे पूरा अंधेरा है हाँ ठीक है। और उसमें एक लाइट की रेज भी आ गई तो कहोगे लाइट हो गई भैया, मगर वो एक लाइट की किरण है, जब आप बाहर जाके देखो सूरज का कहोगे ये क्या है। सो चक्कर ये ना करोड़ों जन्म से हम अज्ञान में है, उसमें थोड़ी सी भी नॉलेज की एक ड्रॉप मिलती है, आप कहते हो अब हो गया, मुझे आ गया, पकड़ में आ गई चीज़, उसी पकड़ में आ गई। अब मैं समझ एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या फीलिंग है, जब हम फिलॉसफी पढ़ने लगते हैं समझ आने लगता है ना, तो ऐसा लगता है अब मैं समझ गया, बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ें, जन्म मृत्यु से निकलना है, कृष्णा भगवान है, भक्ति की डेफिनेशन ही है, अब क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। तो उससे ना एक अहंकार आ जाता है, यार मैंने क्लियर, मेरे इंटेलिजेंस से मैंने क्लियर कर लिया है तो सब समझ आ रहा है, क्लियर है, जो भी किताब पढ़ रहा हूँ क्लियर हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बस वहाँ पे व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि नई नई चीज़ है ना, नया नया सब्जेक्ट है, करोड़ों जन्मों बाद हमने कभी पढ़ाई नहीं और बिल्कुल नई चीज़ है, ब्रांड न्यू चीज़, और हमें समझ आ रही है तो अपने आप ही लगेगा यार मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने समझ लिया।
बट जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स होता रहेगा तो आप कहोगे ओ एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली संस्कृत पढ़ने में भी ऐसे होता है, पता है? संस्कृत पढ़ने वाले जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो क्या होता है, पढ़ना शुरू करते हैं तो जो बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस रहते हैं उनको तो समझ ही नहीं आता, वो तो पहले आउट हो जाते हैं, कहते हैं भैया कुछ नहीं समझ आ रहा, हम नहीं रट्टा मार सकते, मेमोरी भी चाहिए ना उसके लिए, धातु रटते रहो यार नहीं हो रहा, हम दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं। अब जो पढ़ने लगते हैं, जो याद करने लगते हैं, समझ आने लगता है, नाउन समझेंगे समझ आ गया, ठीक है, एडजेक्टिव समझ आ गए, प्रत्यय उपसर्ग समझ आ गए, अरे यार हमें आ गया, समझ गया संस्कृत, और संस्कृत पढ़ने भी लगेंगे, तो वाह यार इंटेलिजेंस है ही तभी आ रहा है, मेमोरी है, हमने पकड़ लिया। मगर जब पढ़ता रहेगा ना और जब वर्ब के सेक्शन में पहुंचेगा, अख्यात प्रकरण में, तब क्या होता है 90% स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब पता है क्या होता है, संस्कृत कैसी है मैं बताऊँ, या आध्यात्मिकता कैसी है, स्विमिंग पूल में नहीं गए हम, स्विमिंग पूल में क्या होता है, आप जाओ ना तो पहले बहुत शैलो होता है, फिर एक लाइन लगी होती है रेड अंदर, तो इसके आगे मत जाइए, एकदम से डीप हो जाएगा, होता ही नहीं होता है, वो लाइन देखनी पड़ती है, आपने उसके आगे किया तो एकदम से आप अंदर चले जाओगे। सी में भी ऐसी होता है, बीच में आप जाते रहो एकदम से अंदर घुसता है डीप। अध्यात्म ऐसी है, आप जाते रहो आप कहोगे यार ये तो मैं अंदर चला गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, आपने रेड लाइन क्रॉस की तो बस सीधा अंदर, और जब उसके अंदर जाओगे तब पता लगेगा मैं कहाँ आ गया, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बस ये इसलिए बनाया हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वो ऐसे ही है बस। अहंकार से लगता है मैं ग्रैस्प कर पा रहा हूँ, कर भी पा रहा है मगर एक शोर ही किया है, फिर हम कहते हैं आगे बढ़ो फिर ये तो भैया ये तो ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। तो ये जो दीनता जो कॉन्सेप्ट जब हम लोग आगे बढ़ दीनता आगे मतलब प्रैक्टिकल जो दीनता का जो कॉन्सेप्ट है हमारे ओवरऑल डिवोशनल लाइफ में कहाँ उसका इफेक्ट रहता है, जैसे कि दीनता आगे तो फिर ओवरऑल दीनता तो देखो, दीनता मतलब भक्ति है, हमारे जीवन में हर पहलू में दीनता आएगी। फॉर एग्जाम्पल वैष्णव व्यवहार में अपने आप दीनता आएगी। दीनता का मतलब क्या है, आप वैष्णव से इंटरैक्ट करेंगे उसमें दीनता, अगर आप दीन हो तो अलग तरीके से व्यवहार होगा, दीन नहीं हो तो अलग तरीके से व्यवहार होगा। क्या होगा, अगर आप दीन नहीं हो, आप वैष्णव से व्यवहार, आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो क्या होगा, तो आप दीन नहीं हो तो फिर आप अपने ऑर्डर्स चलाना चाहोगे, चाहे आप सीनियर पोजीशन पे भी हो। और अगर आप दीन हो, आप चाहे सीनियर पोजीशन पे भी हो, अब मतलब अगर आप दीन नहीं हो, आप जूनियर पोजीशन पे तब भी ऑर्डर चलाओगे, उल्टा होगा, ऑर्डर मानने का मन नहीं करेगा। दैट्स द होल आइडिया। और अगर आप दीन हो और अगर सुपीरियर पोजीशन में हो तब भी ऑर्डर नहीं दोगे, तब भी हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर जो दीन व्यक्ति है वो कभी भी किसी को कंडेम नहीं करेगा, कंडेम अंडरस्टैंड, सप्रेस नहीं करेगा। जो दीन नहीं है वो हमेशा कंडेम करेगा, सप्रेस करेगा, नीचा दिखाएगा दूसरे को। वैष्णव व्यवहार में आ गया इमीडिएटली। पढ़ने में दीनता काम आएगी। जो दीन व्यक्ति नहीं है वो जब पढ़ेगा तो वो केवल किताब में फिलॉसफी समझने की कोशिश करेगा, केवल इतनी करेगा। तो दीन व्यक्ति है वो किताब पढ़ेगा, फिलॉसफी तो समझेगा ही समझेगा, मगर साथ साथ वो उस किताब में कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो ढूंढेगा। क्योंकि उसको पता है कि दीन व्यक्ति को पता है हमारा टारगेट भगवान को प्रेम करना है, हमारा टारगेट सिर्फ समझना नहीं है। एक अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मेरे में ज्ञान है, मैं समझ लूँगा। एक दीन व्यक्ति सोचता है नहीं, मुझे फिलॉसफी यूज़ करके सेवा करनी है, उनसे प्रेम करना है। उसी ये दीनता है। मुझे कोई कुछ पकड़ना, रखना, समझना नहीं है। ये उसी वो अहंकार हो गया ना, मैं इसको रख लूँगा, मैं इसको रख लूँगा, मैं इसको समझ लूँगा, मैं पकड़ लूँगा। दीन व्यक्ति क्या है, इस सिद्धांत है, ज्ञान है, मैं इसको लेके भगवान की सेवा में लगा दूँ। बिल्कुल मूड अलग हो गया पढ़ने का। एक अहंकारी व्यक्ति जब किताब पढ़ेगा तो उसमें पॉइंट्स ढूंढता रह जाएगा बस। एक दीन व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें पॉइंट्स तो देखेगा, मगर उस पॉइंट्स को इस्तेमाल करेगा भगवान के लिए, प्रेम और आसक्ति बढ़ाने के लिए। पढ़ने में दीनता आ गई।
प्रचार में दीनता, दीन व्यक्ति अलग करेगा, अहंकारी व्यक्ति एक प्रचार में जो अहंकारी व्यक्ति अपनी नॉलेज दिखाएगा। श्रील प्रभुपाद दीन थे, प्रभुपाद ने कभी भी नॉलेज नहीं दिखाई। प्रभुपाद ने इतना सिंपल बोला है हमेशा, नहीं, वरना प्रभुपाद से नॉलेजेबल कौन था? प्रभुपाद को टाइटल ही मिला था भक्ति वेदांता, उनके गुरु भाइयों ने दिया था। उनके गुरु भाई देखो, और बॉन महाराज, ये लोग बहुत कॉम्प्लेक्स और मतलब इतने श्लोक बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, नॉलेज दिखा रहे हैं, मगर इफेक्टिव नहीं था वो। इसका मतलब नहीं कि आप श्लोक मत बोलो मत, बट एक नॉलेज दिखाना अलग होता है। जो नॉलेज दिखाता है उसकी बात में अनुभव नहीं होता। प्रभुपाद ने नॉलेज नहीं दिखाई, इसलिए प्रभुपाद की बात में अनुभव था। क्लियर हो गया? सो ये प्रीचिंग में दीनता आ गई। प्रीचिंग में जो प्रीचर जो दीन होता है, वो कभी भी अपने जिनको प्रीचिंग कर रहा है, अपने कॉन्ग्रीगेशन को, उसको अपने आप को उनका सेवा की समझेगा, उनकी हेल्प करेगा, उनको पीछे से सपोर्ट करेगा। जो प्रीचर दीन नहीं है, अहंकारी है, वो आगे से लीड करेगा। बहुत बिल्कुल एटीट्यूड का बिल्कुल डिफरेंस है। सो हर चीज़ में ही दीनता बिल्कुल अलग हो जाएगी पिक्चर, बिल्कुल कुछ नहीं है। जो दीन व्यक्ति है वो इंद्रिय वश करेगा, तो दीन व्यक्ति नहीं है, वो जो अहंकारी है वो इंद्रिय वश करने की कोशिश नहीं करेगा, चलता रहेगा, है ना? इट्स डिफरेंट, टोटल डिफरेंट ऑल टुगेदर। रीडिंग, हाँ, बेसिस है ना कोई दीनता के लिए। अगर नॉलेज किसी के पास कम है, पढ़ नहीं पा रहा है या तो सुने अच्छा सुनने से भी नॉलेज आएगी। उसको नॉलेज लेनी है, सुन ले या पढ़ ले, कुछ भी कर ले, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। तभी क्लासेस होती हैं, तभी चीज़ें होती हैं। दीनता समझने के लिए तो नॉलेज चाहिए। अभी हम लेक्चर नॉलेज ही तो ले रहे हैं, बिना उसके तो कैसे होगा? भगवान की नॉलेज भी तो लेनी पड़ेगी। कृष्णा मेरे हैं, कौन है? तब नवा यौवनम च, अनंत काल से उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही हो, ये है। ओके, हरे कृष्णा। That's all. कुछ पूछना है, कुछ कहना है और किसी को? लाउड बोलो। कैसा क्वेश्चन है? अभी मैं समझ गया, हम अपने आप को सर्वेंट, हम दास हैं, हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। आपको देखना है दास क्या है, तो प्रभुपाद का चरित्र पढ़ो, प्रबोधन स्वस्तिकार में पढ़ो, को पता लग जाएगा। तभी तो एग्जाम्पल्स दिए हमें, तभी भगवान ने अपने धाम से भक्त भेजे, इनको देखो। वरना तो अपने माइंड में सोचते रहोगे मैं दास हूँ, मगर तुम कुछ और ही करते जा रहे हो, है ना? तभी एग्जाम्पल से ये होते हैं। इसलिए वेद भी है, पुराण भी है। वेद पुराण एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हाँ, इनको देख के समझो कि एग्जैक्टली क्या है, तो ऐसे पता लगेगा भक्तों के चरित्र से। तभी हम साथ में भी रह रहे हैं, दूसरे डिवोटी को देख के पता लगता है ना। ऐसे तो जो घर में रह रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। साथ में डिवोटीज आते हैं तब देखते हैं, अरे ये ऐसे हैं, अच्छा इसको दीनता कहते हैं, हाँ ये सही है ना? वरना तो अपने माइंड में कुछ भी सोचता रहेगा, वो पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ये बोल रहे थे आपकी जो दीनता होती है, अहंकार को खत्म करना है। अहंकार को कैसे खत्म कर सकते हैं? अहंकार को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? वेल, अहंकार को ख़त्म करने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है पहला कि दीन सेवाएं करें। वो मशीन टॉयलेट साफ कर रही है, हम ही कर सकते थे तो दीन बन जाएंगे। और क्या होगा? टॉयलेट साफ, जैसे हमने नाली साफ नहीं की उस दिन, वो दीन बनाने के लिए ही है। चलो नाली का काम भी था, मगर जिसको नाली साफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब दीनता नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहोगे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, दीनता क्यों नहीं है? वेल, क्योंकि उसको लग रहा है मैं नाली से बेटर हूँ। हम थ्योरी में क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम तो नाली के कीड़े से भी बेकार हैं, और नाली को छूने में प्रॉब्लम हो रही तुझे। ले, तू बोल क्या रहा था कल, तू नाली के कीड़े से भी बेकार है, और ये क्या हो रहा है? सो
इसलिए जब नए डिवोटी होते हैं हम कहते हैं भैया टॉयलेट साफ़ करो, नाली साफ़ करो। होता ऐसे ही है। वो तो चलो देखो, हमारी ट्रेनिंग तो हमारे टाइम इस्कॉन में ऐसे ही था, अब नहीं होता ऐसा। अब तो सब बाबू बन के आते हैं और बाबू बन के जाते हैं। ऐसे ही है। हमारे टाइम ऐसे ही था। हाँ बस, और यही होता है। अब बहुत अलग सिनेरियो है। नहीं, हमारे टाइम तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ज्वाइन करते ही भैया पहले सीधा बाथरूम में जाओ, टॉयलेट साफ़ करो, नाली साफ़ करो, 6 महीने तक लगे रहो बस। ना कुछ पढ़ना है ना कुछ करना है, यही करना है बस। सो दैट्स हाउ इट गोज़। ना कुकिंग, ना आपको प्रीचिंग, ना बड़ी बड़ी सेवा, कुछ भी नहीं, बस वहीं पड़े रहो सुबह शाम। सो उससे फिर एक हम्बलनेस आती है। आपको लगने लगता है कि डेली में मैं नाड़ी का कीड़ा हूँ, तभी तो यहाँ पे तभी तो मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर। सो दीन हम्बल सर्विस करने से दीनता आती है डेफिनेटली। इसलिए जो लोग सीधा मंदिर ज्वाइन करते हैं और सीधा के सीधा मतलब ये तो प्रीचिंग में लग जाएंगे, जैसे नए डिवोटी आते हैं, नए डिवोटी आके इमीडिएटली पता नए डिवोटी क्या कहते हैं, प्रभु जी हमें कब लेक्चर देने को मिलेगा। ले भाई, ऐसा भी होता है। इसको 3 साल हुए, बोल रहे हैं हमें कब लेक्चर देने को मिलेगा। चलो हम अभी अलाउ कर देते हैं, हमारे यहाँ दे रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत डेंजरस है बहुत। आप बैठ तो जाओगे यहाँ पर, मगर अब बचोगे कैसे अहंकार से, क्योंकि अभी माइंड प्रिपेयर्ड है नहीं चीज़ों से। तो वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। आपको लगने लगेगा आपको आता है, फिर दूसरों से आर्ग्यू करने लगो। ऐसा होता है नहीं, जो जल्दी सीख लेते हैं ना सारी चीज़ें। कई लोग क्या है, कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कई लोग स्कूल्स होते हैं, इस्कॉन में स्कूल्स भी खुल गए हैं संस्कृत पढ़ाने के ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सब पढ़ लिया, सर्विस तो की नहीं कुछ, सीधा लेक्चर दे दिया। फिर क्या होगा, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ होगा, फिर मुठभेड़ होगी, फिर बस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यार तुझे नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैंने पढ़ा इतना कुछ नहीं। मैंने कई लोगों को देख लिया, पागल हो जाते हैं वो लोग, पागल हो जाते हैं। सेलम में किचन में एंट्री भी नहीं था फिर 4 साल तक। 4 साल? हाँ, किचन में एंट्री नहीं था। मैं खुद अच्छा। 3 साल तो वॉश टॉयलेट आपने जैसे बोला 3 साल, फिर कटिंग के लिए वेजिटेबल्स 3 साल के बाद अलाउ किया। अच्छा, किचन में एंट्री नहीं? हाँ तो किचन के स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। हाँ या तो हम लोग ऐसे शुरू में ऐसे ही होता था। अभी चलो हाँ, तो हाँ 3 साल तो ऐसे ही होता है, बट अब चलो जो भी है हमने कर दिया, अब तो नहीं है। अभी अब आजकल के यूथ्स तो भाग जाएंगे ना, उनको क्या है, वो तो पागल हो जाएंगे। बट हमारे टाइम तो ऐसे ही था देखो। सो इसलिए हमारे एक ग्राउंड बन गया हम लोगों का। तो दीन सेवा करने से बहुत अच्छा है। जहाँ भी चलो अभी नहीं है, मगर यहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले करने की, कर लो। ठीक है, अभी चलो हम प्रैक्टिकली और सर्विसेज कर रहे हैं, अब मूवमेंट का एक रुख चेंज हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी आपको मिले दीन सर्विस करने को, करो, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। उससे हेजिटेट मत करो, कर लो। दैट्स वेरी नाइस। वो हमारे भले के लिए, दैट्स द होल आइडिया। क्लियर हो गया? ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है जो मैंने देखा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और सेकंड है अहंकार खत्म करने का तरीका, ऑर्डर्स। बात मान लो, जो ऑर्डर दिया जाए मानो, वो मानने की हैबिट होनी चाहिए। ऑर्डर्स जो बोला जा रहा है कर लो, दैट्स ऑल। क्यों आर्ग्यू करना है? आर्ग्यू क्यों करना है भाई? ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हो। कोई बोला जा रहा है, हाँ प्रभु जी इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दैट्स मोस्ट वेलकम, आइडियाज आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमें सब कुछ थोड़ा ना पता है। डिस्कशन हो सकती हैं, बट आप ये नहीं सोच सकते हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। सो 2 चीज़ों से अपने आप अहंकार खत्म हो जाएगा। और क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस। ये बहुत अच्छी सर्विस है, झाड़ू मारना। अभी हम कह रहे थे कि अपने अपने रूम में झाड़ू मार लिया करो खुद से। चलो सबके रूम में तो नहीं मार सकते, अपने रूम में मार लो यार, इतना तो कर सकते हो। कुछ तो दीनता होगी, 2 मिनट कुछ तो होगा, अपने रूम में झाड़ू मार लो। वेरी नाइस।
भावना होनी चाहिए। ये भावना ये लगेगा कि हम कर रहे हैं, ये छोटी मोटी सेवा है, ऐसी भावना होती है कि अपने आप आ जाता है भावना दीनता का। अपने आप आ जाएगा। आप दीन सर्विस करोगे क्या, अपने आप ही आ जाएगा। और क्या, अपने आप ही आ जाएगी। कर लो, ऐसे ही है समझो। ओके, और कुछ कहना है, कुछ आइडिया? वैसे डांट सुनने से भी दीन बनते हैं। एक तीसरा तरीका है, कभी डांट पिटे आपको तो बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे आपका अहंकार ही खत्म होता है। जिसको डांट पिटती है उसको तो सौभाग्य है। आजकल किसी डिवोटी को चिल्लाओ, वो पैक करके घर से फ़ोन आएगा, कहाँ से बोल रहे हो? घर से बोल रहा हूँ। क्या हो गया? डांट दिया था। ऐसा होता है, बहुत होता है, इसको बहुत मैंने देख लिया। कभी वो बहुत अच्छा है, वो डांट पिट रही है तो अहंकार ही कम होगा आपका। अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब अहंकार ही है, अहंकार भरा पड़ा है पूरा अंदर। आपको डांट पिटने बुरा लग रहा है, ले ये क्या है? हाँ, ये हो सकता है कि वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, मगर बुरा लगना वो तो सही साइन नहीं है। वो मतलब आपको क्या लगता है कि आप हर चीज़ में सही हो? कभी कोई बोलेगा ही नहीं आपको कुछ? ऐसा लगता है क्या? ऐसे ही लगता है, तभी तो बुरा मान जाते हो, तभी तो बुरा मानते हो, तभी तो हर्ट वर्ड पता है ना, हर्ट। ये माता जी इसको पता होगा, बहुत हर्ट होती रहती हैं। फीमेल्स का काम ही है हर्ट होना, बता रहा हूँ मैं जानता हूँ ना क्या होता है फीमेल्स का। हर्ट हो गए, इमोशनल ज़्यादा होती है ना। अगर इस्कॉन में आके सभी इमोशनल हो जाते, सभी माता जी टाइप के बन जाते हैं। हम हर्ट हो गए, हम हर्ट हो गए, हम हर्ट हो गए। हर्ट समझ, हर्ट क्या होता है हिंदी में, कैसे कहेंगे? ठेस पहुंचा। हाँ ठेस पहुंचा। यार, हद हो गई, तुम्हें ठेस क्या पहुंच गई? एक किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें ठेस पहुंच गई। पागल हो क्या? कि तुम सोच रहे थे मैं दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे आइडिया सारे सही हैं? पागल हो। एक्चुअली अल्टीमेटली हमें हर बात पे डांट पिटनी चाहिए, क्योंकि हर बात में हम गलत तो होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, नहीं होंगे, है ना? तो हर बात पे डांट पिटेगी, वो होना चाहिए आइडियली, और तब भी खुश रहना चाहिए, कोई करेक्ट करने वाला है हमें। मगर हो रहा उल्टा है। आप अपने आप को देखो, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। और अपने हार्ट में देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर ही झांक के देख लो, थोड़ा कुछ कह देगा आप गुस्सा हो जाओगे। आप गुस्सा नहीं, मूड ऑफ तो हो ही जाता है ना। चलो गुस्सा भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपके कोई प्रेस करते हो तो खुश होते हो ना? होते नहीं खुश? आया ना? क्यों? रस बिगड़े बहुत अच्छा है, देखो, हाँ देखो खुश हो गया। कुछ नहीं कर सकता है, क्या करेगा ये? कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही जब आपको डांट पिटे तो खुशी होनी चाहिए। रस बिगड़े कमीना साला, तो इसको खुश होना चाहिए। अभी तो चलो मैं बोल रहा हूँ, हाँ नहीं, वो तो तभी तो बोल रहा हूँ इसको। तो खुश होना चाहिए। तो आप अपना लेवल देखो कहाँ है, लेवल देखो। तो जब भी अब एटलीस्ट बुद्धि से तो हम सोच सकते हैं। चलो भी हमने लेक्चर में सुना था, जब हमारे को डांट पिटे तो हमें खुश होना चाहिए, हमारी गलती बता रहे हैं, वेरी नाइस, हमारा अहंकार कम हो रहा है, बहुत अच्छा है। और कोई तरीका नहीं है अहंकार ख़त्म करने का। तो वो तो कृपा कर रहा है भाई आप पे, सीनियर, कि आपको डांट रहे हैं 10 बार। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? क्यों पागलों की तरह भाग रहे हो इधर उधर? अपनी भलाई से दूर क्यों भाग रहे हो? बस ऐसे ही है। 3 तरीके हैं अहंकार ख़त्म करने के, तीनों से दूर भागते हम। दीन सेवा नहीं करना चाहते, करते भी हैं तो बिना मन के करते हैं। ऑर्डर मिलता है तो अंदर कुड़ के करते हैं, यार बोलते रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, क्या है। कोई डांट दे तो भैया फिर तो मूड ही ऑफ हो जाता है पूरे दिन। हाँ भी क्या हो गया? तो वो जी बस अच्छा नहीं लग रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? वही डांट पिट गई। ध्यान रखना हमेशा।
Yeah, that's how it goes. Okay, so और कुछ? वेल मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं प्रीचिंग में लगा देता हूँ जल्दी। 2-3 साल में मैं कहता हूँ प्रीचिंग करो, लेक्चर्स दो, क्योंकि चक्कर ये है कि आइडियल अच्छा नहीं है वो, मगर चक्कर ये है ना कि अब नीड भी है प्रीचिंग की, क्योंकि अब क्या करें, लोग ही सब नर्क में जा रहे हैं, उसके तरीके से हम छोड़ नहीं सकते ना। अब इंस्टीट्यूशन में भी इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो कोई फ़िलासफ़ी आगे तो बढ़ाए, इसलिए मुझे तो कर लो, मगर वो खुद से अपने अंदर कॉशन होनी चाहिए कि भैया मैं आराम से करूं, ध्यान से करूं प्रीचिंग। मतलब एक कॉन्शियस होना चाहिए कि मुझे एक हम्बल रहना है, ज़्यादा ध्यान से वार्निंग से करनी चाहिए, बस इतना है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ पहले तो 6 से 7 साल बाद फिर लेक्चर देने को बोलते थे, नहीं ऐसे ही था, 5 साल मिनिमम, 5 साल, उससे पहले तो लेक्चर कौन देगा, क्वेश्चन ही नहीं है। 5-6 साल के बाद फिर बाई चांस वो भी लेक्चर देगा नीचे बैठ के, व्यासासन पे तो बैठ ही नहीं सकता वो, इस सीट पे तो बैठ ही नहीं सकता, 6-7 साल से पहले बैठ ही नहीं सकता वो, तो नीचे बैठ के देगा वो भी। और फिर धीरे धीरे जब सीखेगा, फिर उसके बाद 8-9 साल के बाद फिर यहाँ बैठेगा, फिर पब्लिक को, कांग्रीगेशन को देगा। चक्कर ये है ना प्रभु, उसमें एक और पॉइंट है कि जैसे भी मान लीजिए आप लोग लेक्चर दे रहे हो, कांग्रीगेशन 10-10, 15-15 साल से, फिर वो एक वैष्णव मर्यादा ही टूट गई, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो 15 साल से जुड़ा हुआ है, आपको 6-7 साल हुए हैं और आपने पढ़ के आप बोल रहे हो भाई ऐसे ऐसे। वो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है। जैसे मैं अमेरिका में आता हूँ, प्रभुपाद डिसाइपल्स बैठे होते हैं, मुझे तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, मतलब बैठे ही होते हैं, मतलब तुम तो गेस्ट स्पीकर है तो देंगे ही देंगे, तो मुझे तो बहुत शर्म आती है कि यार इतने सालों से, मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, चलो उनको कुछ नहीं आता, जो भी नहीं आता, प्रभुपाद डिसाइपल तो हैं, काफ़ी साल से सीनियर तो हैं हमारे वो तो चलो एक स्टोरी है। बट पता है एक और बात होती है, कृष्णा कॉन्शियस में टाइम बिताना भी अपने में क्रेडिट है। मतलब रोज़ मंगल आरती, रोज़ चैंटिंग करना भी क्रेडिट है कलयुग में, वो भी एक दूसरी पिक्चर है। सो मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं तो बहुत बोलता हूँ मैं, बट बहुत एक हम्बल होके, बहुत ध्यान से और उनको रिस्पेक्ट देके बोलता हूँ, ऐसे बोल नहीं सकते। सो जब आप लेक्चर दे रहे हो राजपुरा में, आप लोग भी देते हो, आप भी देते हो, आप सब नए नए हो, वहाँ बैठे हैं 15-15 साल के डिवोटी, और आप क्या सोच रहे हो उनको कुछ नहीं आता? अगर आपके माइंड में सिर्फ यही चलता जा रहा है कुछ नहीं आता, फिर तो बहुत अहंकारी बन गए आप तो। आपने क्या 2 किताबें पढ़ ली तो क्या आपको बहुत कुछ आ गया? ऐसा नहीं होता। लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है भाई, लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, उसको फेस करना भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो गृहस्थों के जीवन में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, वो गुजरे हैं लाइफ में, जो भी है जैसे भी है, अनुभव होता है लोगों को, नहीं भी है तब भी हमें थोड़ा ना ऐसा सोचना चाहिए, हम कोई पागल थोड़े ना है। जब प्रभुपाद गए थे मायापुर में, तो प्रभुपाद को चैतन्य गौड़िया मठ में लेके गए थे, तो वहाँ पर प्रभुपाद से बोला आप सीट पे बैठिए। प्रभुपाद ने कहा मैं पागल हूँ, अपनी शिक्षा गुरु के सीट पे बैठूंगा। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज की सीट थी, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी को प्रभुपाद अपना शिक्षा गुरु मानते थे इन हिज माइंड। कहते मैं मूर्ख हूँ, मैं उनकी सीट पे बैठूंगा, मैं तो नीचे। और प्रभुपाद कह रहे हैं जो जगत आचार्य हैं, मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं मान। सो एक होता है, और वो आपके व्यवहार में पता लग जाएगा कि यार एक लेक्चर दे के तो घूम रहा है, तो इसको कोई हम्बलनेस भी नहीं है बैठ के, बस दैट्स हाउ इट गोस। अगर आपसे सुनने वाले आपसे इक्वल हैं और आपसे सीनियर हैं, आपको हम्बलनेस नहीं भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम ब्रह्मचारी हैं तो हमसे ऊपर है, वो गृहस्थ, वो एक फिलोसफिकल पॉइंट है। गृहस्थ आश्रम में प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, बट मर्यादा का पॉइंट नहीं है वो। मर्यादा के एंगल से ऐसे नहीं सोच सकते आप। अगर आपके इक्वल हैं तो हम्बली बोलो, और बोलो ऐसा है दैट्स ओके, और ओपिनियंस देयर इज अ डिफरेंस। सो ऐसे होता है। तो ठीक है हम प्रीचिंग करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए हमारा लेवल क्या है, और उसके अनुसार हमें बोलनी चाहिए चीज़, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, वो सब अंडा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सब। भगवान उसको फलित नहीं होने देंगे आपके हार्ट में। आपको नहीं समझ, आप लेक्चर देते रहोगे, बस लेक्चर ही देते रहोगे,
लाइफ में कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, भगवान अप्लाई नहीं करने देंगे आपको। That's how it goes. So, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये सब, क्यों कह रहा हूँ मैं, हैं? अहंकार का 3 पॉइंट आपने बताया। सो ध्यान रखना, आप लोग लेक्चर तो दे रहे हो, ध्यान रखना लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में घुसेगी नहीं। और दे रहे हो तो आराम से हम्बली देखो कौन बैठा है सामने, कौन लोग बैठे हैं आपसे सीनियर बैठे हैं, तो आराम से। That's how it goes. ओके, कुछ ऐड करना है, कुछ मिल रहा पॉइंट, किसी को कुछ ऐड करना है? कुछ नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।